कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बड़े हैं या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर आपने लोन ले रखा है तो सरकार आपके लिए खुशखबरी ले आई है। क्या राजनीतिक लड़ाइयों का बयानों के बाद डिशुम डिशुम तक पहुंचना कोई नया संकेत देता है? क्या आपको पता है अब तक कई देशों ने हमें लूटा है तो हमें भी अब उनको लूट लेना चाहिए, हम क्यों पीछे हैं? इतनी सारी कहानियों के साथ शुरू करते हैं आज का टॉप ट्रेंडिंग बुलेटिन। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो राजनीतिक गलियारों से है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने खुद तो सोफे पर बैठकर आराम किया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सिर्फ कुर्सी दी। इसके साथ ही बीजेपी ने एक नया मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी ने 8 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में सरदार पटेल की मूर्ति पर माला चढ़ाई, लेकिन कुछ लोगों को उनकी शारीरिक भाषा से लगा कि यह सम्मान कम बल्कि दिखावा ज्यादा था। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता और सरदार पटेल के प्रति असम्मान का सबूत बताया। बीजेपी का कहना है कि यह घटना कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दिखाती है, जहां दलित नेताओं और राष्ट्रीय नायकों को सम्मान देने की बात तो की जाती है, लेकिन हकीकत में उनका अपमान होता है। वहीं इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा दिया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि राहुल का ये रवैया कांग्रेस की असली सोच को उजागर करता है। वहीं कांग्रेस ने इसे तस्वीर का गलत मतलब निकालना बताया और कहा कि बीजेपी बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। ये सारा हंगामा उस तस्वीर से शुरू हुआ जिसमें राहुल सोफे पर बैठे हैं और खड़गे कुर्सी पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सरदार पटेल को माला चढ़ाने का तरीका चर्चा में आ गया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई सम्मान का मुद्दा है या राजनीतिक खेल? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है। यदि आप लोन लेने की सोच रहे हैं या पहले से ईएमआई चुका रहे हैं, जी हां, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है, जिसके बाद अब ये दर 6% की हो गई है। इसका मतलब आपके लोन सस्ते होंगे और मौजूदा ईएमआई का बोझ भी हल्का हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए आपने होम लोन लिया है, तो अब बैंक आपसे कम ब्याज वसूलेगा, जिससे हर महीने आपकी जेब से कम पैसे निकलेंगे। नया लोन लेने वालों के लिए भी ये सुनहरा मौका है, क्योंकि कम ब्याज दर का फायदा सीधे आपकी बचत में जुड़ेगा। इससे न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आसान होगी, बल्कि सपनों को पूरा करने की राह भी खुलेगी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से इसे लागू करते हैं, तो अपने लोन प्रोवाइडर से ये जरूर चेक कर लें। ये कदम अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उठाया गया है, ताकि लोग ज्यादा खर्च करें और निवेश बढ़े। तो अगर आप लोन या ईएमआई से जूझ रहे हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा से है, जहां वक्फ कानून को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी और भाजपा के विधायकों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। यह हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आपके इकलौते विधायक मेहराज मलिक ने बीजेपी पर हमला बोला, तो बीजेपी विधायकों ने भी जवाबी नारेबाजी की। देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई और सदन में अफरा तफरी मच गई। हालात बेकाबू होते देख स्पीकर को कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस बीच आपने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों ने उनके विधायक को धमकाया और हाथापाई की कोशिश की। उसके बाद में बीजेपी ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वक्फ कानून को लेकर सदन में हंगामा हो चुका है। टीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव ला चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह कानून हंगामा वक्फ कानून पर असली चिंता है या सिर्फ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन? क्या ऐसे मुद्दों से जनता का भला होगा या ये सिर्फ विधायकों की कुर्सी की लड़ाई है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर यूएस से है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बयान ने सभी को चौंका दिया है। जी हां,
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कई देशों ने हमें लूटा है, अब हमारी बारी है। साथ ही उनका दावा है कि नए टैरिफ से अमेरिका को हर रोज 17.2 हजार करोड़ की कमाई हो रही है। ये कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। नौकरियां वापस लाने के लिए ये कदम उठाया गया है, ऐसा ट्रंप बोल रहे हैं। वहीं इस टैरिफ का सबसे बड़ा झटका चीन को लगा है, जहां ट्रंप ने 104% टैरिफ थोप दिया है। इसका मतलब है कि चीन से आने वाला सामान अब अमेरिका में बेहद महंगा हो जाएगा। दूसरी ओर चीन भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। हालांकि भारत जैसे देशों को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि ट्रंप ने पहले भारत पर ऊंचे टैरिफ का जिक्र किया था। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे भारत को फायदा हो सकता है अगर अमेरिकी कंपनियां चीन की बजाय भारत से सामान मंगाना शुरू करें। लेकिन ये सब अभी अनुमान है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ये टैरिफ वॉर दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा या ट्रंप का ये दांव कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दें। दोस्तों, दिन भर की ट्रेंडिंग खबरों का बुलेटिन आपको रोजाना मिलता रहेगा शाम के टाइम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में लिखिए BN हिंदी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इन सब खबरों पर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।